Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is Fire and Ice, written by Robert Frost. तो बच्चों, हमने फायर एंड आइस पोएम कल करी थी और आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इसके पोएट हैं, किस तरह से उन्होंने कहा था, क्या बोला था बच्चों, कि वर्ल्ड एंड किससे होगा, इधर फायर से और आइस से, और किस तरह से उन्होंने फायर को जो है किससे कंपेयर करा था, फायर को जो है डिजायर से कंपेयर करा था और आइस को किससे करा था, हेट्रेड से। तो किस तरह से दोनों को देखा था कि नेचर से कैसे डिस्ट्रॉय होगा अर्थ, पूरा हमारा जो वर्ल्ड है, या ह्यूमन की जो हमारी जैसे डिजायर है, हमारी इच्छाएं हैं या नफरत है, वो कैसे हमको जो है एंड करेगा वर्ल्ड का। तो ये हम जो है कल डिस्कस कर चुके थे। तो अभी हम उसी को जो है समरी देखेंगे और उसकी जो है राइम स्कीम क्या है वो जो है अभी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, कल हमने पोएम करी थी फायर एंड आइस, और जिस तरह से हमने देखा था कि पोएट ने जो है यहाँ पे बताया है कि वन डे क्या होगा, मतलब अलग अलग लोग जो थे उनके अपने अपने व्यूज थे कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इधर फायर से होगा या फिर किससे होगा, आइस से होगा। तो कुछ लोगों ने बोला नहीं भाई, जो वर्ल्ड का एंड होगा वो किससे होगा, फायर से। किसी ने कहा नहीं भाई, इसका एंड किससे होगा, आइस से होगा। तो दोनों जो कंपोनेंट्स थे आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग ह्यूमन इमोशंस। अब ह्यूमन की इमोशन से सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग ह्यूमन इमोशंस मीन्स हेट्रेड एंड डिजायर। जैसे कल हमने डिस्कस करा था कि डिजायर मैंने हमारी इच्छा होती है ये भी करे ये भी करे, उस चक्कर में क्या होता है, इंसान क्या करता है, हार्ड वर्क करता है, और हार्ड वर्क करते करते पूरी लाइफ उसकी जो है निकल जाती है। और सिमिलरली जो है हेट्रेड, अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो उसको जो है पोएट ने यहाँ पे ब्यूटीफुली बताया कि हमें जो है हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर हावी हो जाएगा तो क्या होगा, लड़ाई हो गया, झगड़े होगा, और एक दिन क्या होगा, वर्ल्ड का एंड होगा। धीरे धीरे जो है पूरी पृथ्वी जो है या वर्ल्ड जो है पूरा उसका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स लिए हैं और कैसे उन्होंने कंपेयर करा हुआ सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग जो इमोशंस है, ह्यूमन इमोशंस है, उनसे उनको जो है कंपेयर करा। तो ये हम कल पढ़ चुके हैं कि सम से द वर्ल्ड, और कल हमने जो है इसकी राइम स्कीम भी देखी थी बच्चों। तो लास्ट वर्ड हम लेते हैं और किस तरह से जो है राइम स्कीम दोनों की हमने करी थी, और आज फिर एक बारी और करते हैं कि ये लास्ट वर्ड देखना है हमें, फायर, आइस, डिजायर, फायर। तो हमने जो है, क्योंकि एक क्वेश्चन है लास्ट में, दैट इज वाई जो है अभी हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी जो है राइम स्कीम है। अगर स्टैंडा वाइज देखेंगे तो बच्चों फर्स्ट स्टैंडा के 4 लाइन्स में देखेंगे, सेकंड स्टैंडा की क्या देखेंगे, 4 लाइन्स। अगर हम कंटिन्यूअस देखेंगे तो राइम स्कीम जो है डिफरेंट बनेगी। तो आप ये ध्यान रखिए कि कैसे बननी है राइम स्कीम, कैसे जो है हमें यहाँ पे लाइन में जो है किस तरह से जो है उसको लिखना है। क्लियर? मान लो सपोज ये 2 लाइन लिखी है, तो ऑब्वियस है डिजायर और फायर दोनों क्या है, एक से है, तो ए हमारा जो है राइम स्कीम बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वन इज योर फायर, फर्स्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट लाइन इज योर फायर। तो फायर, दिस इज योर ए। आइस, सम से इन आइस, फायर एंड आइस, जो साउंड जो है दोनों का क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया आपका बी। सेकेंड इज योर डिजायर और फायर, फायर और डिजायर और क्या है, ये सेम राइम कर रहे हैं, साउंड सेम आ रहे हैं, फायर, डिजायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका ए, क्योंकि ए से जो है ये राइम कर रहा है। नेक्स्ट फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड इज योर फायर, डिजायर, फायर। तो फायर, फायर ऑब्वियस इट इज ऑल्सो ए। तो राइम स्कीम क्या हो गई बच्चों आपकी, ए बी ए ए। तो फर्स्ट स्टैंडा की क्या हुई, ए बी ए ए। अगर इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो आपको ये नहीं देखना है कि भाई यहाँ पे मैम ने ए बताया तो ऑब्वियस है कि ऊपर ए आएगा, या ये बी है तो ये हमेशा बी आएगा। इट इज नॉट नेसेसरी। अगर लाइन को जो है हम आगे पीछे कर देंगे तो राइम स्कीम आपको वैसे ही बनानी है कि फर्स्ट वर्ड का साउंड क्या है, सेकेंड वर्ड का साउंड क्या है, सेकेंड लाइन का जो वर्ड है उसका साउंड क्या है। इस तरह से आपको जो है राइम स्कीम बनानी है। क्लियर? तो फर्स्ट वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से पोएट ने जो है कहा था कि कुछ लोग जो है कहते हैं वर्ल्ड विल एंड इन फायर, एंड सम पीपल से इट
इट मीन्स वर्ल्ड के लिए बोला है, एंड इन आइज, और जितना उसको एक्सपीरियंस, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि जितना मुझे जो है एक्सपीरियंस है, मैं किसको फेवर करता हूँ, फायर को। तो ये हमने एक्सप्लेन कर लिया था, तो आगे आज पढ़ेंगे। अब सेकंड स्टैंडर्ड का देखेंगे हम कि इसकी जो है राइम स्कीम क्या बन रही है। तो पहला क्या है, ट्वाइस, हेट, ग्रेट, सफाइस, क्लियर। अब यहाँ पे इज ऑल्सो ग्रेट आइज, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ट्वाइस ए, हेट क्या सेम साउंड कर रहा है, नो, तो हेट ये क्या हो गया आपका बी, आइज सेम कर रहा है, ट्वाइस आइज, हेट ग्रेट, सफाइज इज ए, तो क्या हुआ बच्चों, ए बी ए, तो राइम स्कीम क्या बनी बच्चों, ए बी ए, ट्वाइस आइज, सफाइज, ए, हेट और ग्रेट साउंड कैसे कर रहे हैं, सिमिलर साउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पिक्चर से भी बताया कि किस तरह से फायर, तो अगर हम जो है टेम्परेचर कैसे राइज करेगा, अगर नेचर को देखें, अगर हम अपने जो है सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग जो है ह्यूमन इमोशंस को देखें, हेट और हेट रेट को और किसको, डिजायर को, तो उसके थ्रू भी जो है इंसान अगर नफरत करता रहेगा या उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी, तो इस तरह से उसका जो है लाइफ का एंड हो सकता है, और ऐसे ही जो है एंड किसका होगा, वर्ल्ड का एंड होगा, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी। ये है फायर एंड आइस, ठीक है, समरी किसकी है, ये फायर एंड आइस की। लेटर और ए लेटर टू गॉड की जो है हम पहले कर चुके हैं, ये फायर एंड आइस। Robert Frost's poem Fire and Ice is a strong symbolic poem where the fire is used. अब फायर वर्ड जो है यहाँ पे यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, इमोशन ऑफ डिजायर। जैसे अभी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को अब जो है क्लियर हो गया होगा कि फायर को किससे करा है, इज द इमोशन ऑफ डिजायर, एंड आई इज दैट ऑफ हेट्रेड। He has used the idea of two groups. अब यहाँ पे दो ग्रुप के आइडिया लिए हैं, एक ने बोला है द वर्ल्ड एंड इन फायर, और दूसरे ने क्या बोला है, द वर्ल्ड एंड इन आइस। तो दो ग्रुप से, दोनों के जो है आइडिया क्या है, डिफरेंट है, who have their own possible explanation for the end of the world. दोनों ने जो है अपने तरह से जो है उसको एक्सप्लेन करा है, किसी ने कहा फायर में होगा एंड वर्ल्ड का, किसी ने बोला नहीं भाई आइस से होगा, सबने अपने ओपिनियंस दिए। वन इज ऑफ द ओपिनियन दैट फायर अलोन कैन डिस्ट्रॉय, कि फायर जो है अकेले जो है कैन डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि अकेले जो है फायर जो है अर्थ को जो है, लाइफ जो है अर्थ में जो है अकेले जो है इतना पावरफुल है, कैन डिस्ट्रॉय ऑल द थिंग्स ऑन अर्थ व्हाइल द अदर थिंग्स। अब दूसरे क्या सोचते हैं, दैट इफ आइस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। अब आइस कैसे अगर हम बोलें तो ये क्या होता है, कूल के लिए जो है, कूलनेस के लिए जो है सिंबलाइज करता है, बट अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, एक्सट्रीमली वर्ड यूज हुआ है, बहुत ज्यादा जो है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर कुड कवर द अर्थ सरफेस, क्योंकि अगर टेम्परेचर जो है बिल्कुल सबको पता है कि 0 डिग्री से जो है फ्रीज होना शुरू करता है, तो माइनस डिग्री चले जाएगा और कंटिन्यूअस जो है डिक्रीज करता रहेगा, तो क्या होगा, पूरा अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। इट वुड लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और इस तरह से जो है पूरी हमारे जो है वर्ल्ड का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो दोनों ने अपने अपनी ओपिनियन बताए, किसी ने कहा नहीं भाई फायर जो है अकेला इतना पावरफुल है, वो जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है, दूसरों ने कहा नहीं भाई टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लो हो जाएगा तो कोई भी जो है लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। बोथ द कंपोनेंट्स, अब दोनों कंपोनेंट्स को, फायर एंड आइस, दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, फायर एंड आइस, विथ सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग ह्यूमन इमोशंस कौन कौन से हैं, डिजायर और हेट्रेड। फायर डिजायर, आइस हेट्रेड। द पोएट इज ओरिजिनल ऑफ द opinion that he has been very closely associated with the fairy desires. Fairy desires means बहुत ज्यादा अगर हमारी इच्छाएं होती हैं, मतलब हम पागल से हो जाते हैं कि नहीं भाई हमें ये चाहिए, and considers it capable of bringing human beings on the verge of destruction.
मतलब इतना ज्यादा हम लोग जो है इच्छाएं जो है किसी की कभी नहीं होती, कम नहीं होती, और ग्रीडीनेस जो है हमारा बढ़ता रहता है, और लास्ट में क्या होता है, यही जो है ह्यूमन बींग्स ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, और यही कारण बन जाता है उसके डिस्ट्रैक्शन का। दस he considers fire as more competent for distraction, but then he thinks, फिर उसने क्या बोला था, he thinks that icy hatred is just as capable of ruining humans। अब अगर हम नफरत करते हैं तो ये भी जो है एक जो है अपनी लाइफ को जो है डिस्ट्रॉय करने का जो है एक साइन है। दो स्लोली एंड स्टडीली, धीरे धीरे जो है लगातार अगर हम किसी से हेट्रेट करते हैं तो हमारी जो है इमोशंस कैसे होते हैं बच्चों, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। Therefore, if earth was to end twice, here the poet says, कि पोएट ने क्या बोला कि अगर अर्थ वॉज टू एंड ट्वाइस, आइस वुड बी जस्ट एज गुड एज फायर। जितना गुड जो है, जितना जो है पावरफुल जो है फायर है, उतना ही पावरफुल कौन है, आइस है। इफ ए फायर वुड लीड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, आइस वुड लीड टू साइलेंट डैमेज। अब आग क्या है, आग एकदम से सब जला देगी, खत्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, बट आइस क्या करेगा, धीरे धीरे जो है कंटिन्यूस जो है टेम्परेचर गिरता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, और जो है साइलेंटली जो है सब कुछ जो क्या हो जाएगा बच्चों, डैमेज हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो दोनों के जो है अलग अलग जो है यहाँ पे मीनिंग है कि फायर जो है तुरंत कर देगा, खत्म कर देगा सब कुछ, और जो आइस है वो धीरे धीरे जो है जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता रहेगा वो साइलेंटली जो है इट डैमेज ऑल द थिंग्स या लाइफ ऑन अर्थ। तो फायर जो है रैपिड डिस्ट्रक्शन करता है, और आइस कैसा करता है, साइलेंट डैमेज, धीरे धीरे पता नहीं चलता, और धीरे धीरे जो है सब कुछ जो है स्पॉइल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिमिलरली इफ द फायर इज प्योर पैशन, पैशन मीन्स एक जो होता है जुनून टाइप का, आइस इज प्योर रीजन। दस the poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us and if don't control। तो दोनों चीजें हैं कि हमें जो है अपने इमोशंस को जो है क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो then they will surely bring us all on the verge of choice। मतलब जो है हमारा जो है सब कुछ, अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन दिस वे जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या बोला है कि वर्ल्ड का जो एंड होगा दो तरीके से होगा, या तो फायर से होगा, फायर मीन्स रैपिड डिस्ट्रक्शन, आइस मीन्स साइलेंट डैमेज। अब यहाँ पे जो है बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो हैं यहाँ पे, उसके बाद हम एडिशनल करेंगे। देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun gets so hot that it bursts or grows colder and colder? अब यहाँ पे बोला है there are many ideas, कि बहुत सारे जो हैं आइडियाज हैं यहाँ पे, सबके जो है विचार हैं। Do you think, क्या आप सोचते हैं the world will end someday, क्या किसी दिन जो है वर्ल्ड का एंड होगा? Have you ever thought, क्या कभी आपने सोचा है what would happen, क्या होगा इफ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट बर्स्ट, कि जब सन जो है बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, दैट इट बर्स्ट, और ग्रोज कोल्डर एंड कोल्डर, या ठंडा हो जाएगा। तो आप लोगों की ओपिनियन पूछे हैं तो यहाँ पे एक्सप्लेन जो है करा हुआ है इसे। देयर आर डेफिनेटली मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। सबने अलग अलग जो है ओपिनियन होते हैं, सबके अपने अपने आइडियाज होते हैं। जैसे यहाँ पे पोएट ने दो आइडिया दिए हैं कि वर्ल्ड का एंड जो है फायर और आइस से होगा। सिमिलरली आप में भी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबके अलग अलग व्यूज होंगे, क्लियरली। तो अपने अपने व्यूज यू कैन राइट। आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे, एज एनीथिंग दैट हैज अ बिगिनिंग विल हैव एन एंड। अब आप लोग कहेंगे हाँ भाई हो सकता है ये फायर की मतलब बहुत ज्यादा हॉट होगा और जो है वर्ल्ड का एंड होगा, क्योंकि अभी सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और जो है टेम्परेचर डे बाय डे जो है इंक्रीज कर रहा है। तो मे बी इन फ्यूचर जो है इतना हॉट होगा, इतना हॉट होगा कि जो है पूरी वर्ल्ड जो है इट विल एंड इन फायर, सन की वजह से, कि इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा कि अनबियरेबल होगा, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे हम। तो मे बी जो है इसका एंड हो सकता है। कुछ का जो है आइडियाज अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे आई डू बिलीव दैट
The world will end someday, as anything that has a beginning will have an end. This stands true for the world also. If the sun got so hot that it burst, फट जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि क्या है, बॉल ऑफ फायर है, सन क्या है, द होल ऑफ द अर्थ वुड पैरिश इमीडिएटली. पैरिश का आपको मीनिंग पता है, एंड या डाई, खत्म होना, डिस्ट्रॉय immediately, as no part of the earth can bear the heat of that intensity. इतना गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा कि कोई भी पार्ट जो है वो बेयर नहीं कर पाएगा. perish means die. But if the sun grew colder and colder, अगर सन जो है गर्म होने के बजाय क्या हो जाएगा, colder and colder, everything will come to an end, as without sunlight life will end. अब सबको पता है कि अगर एक दिन भी सूरज नहीं निकलता है, या सर्दियों में आपने देखा है तो कितना ज्यादा जो है हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्लाउडी मौसम रहता है, सन नहीं निकलता है, चारों तरफ कैसी आती है, सीलन की सी स्मेल आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, कपड़ों से आने लगती है, हम लोग कितने परेशान से हो जाते हैं, राइट. तो सनलाइट अगर नहीं निकलेगी तो ऑब्वियस है लाइफ भी जो है हमारे नहीं रहेगी, क्योंकि प्लांट्स को भी जो है हमारी सनलाइट की जरूरत है. अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे, सनलाइट नहीं निकलेगा तो प्लांट्स भी नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन किससे मिलती है, प्लांट से. और प्लांट्स क्या यूज करते हैं, सनलाइट. आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, खाना बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, सनलाइट, राइट. तो लाइफ विल एंड. तो दोनों तरीके से जो है लाइफ का एंड जो है पक्का है, डेफिनेट है, राइट. तो ये आपके क्या ओपिनियन है, तो यहाँ पे हमने अपने ओपिनियन लिखे हैं कि हाँ भाई ठीक है, आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे, कि अगर जो है सन क्या होगा, गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट, तो ऑब्वियस है कि कोई चीज यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतना टेम्परेचर होगा हम बेयर नहीं कर पाएंगे. क्लियर. क्योंकि अभी भी देखा होगा आप लोगों ने, जो हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं तो वहां पे भी टेम्परेचर वेरिएशन जो है, प्लेन्स में तो है ही है, इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर हम पहाड़ों में जाते हैं तो वहां पे भी हमें ये नोटिस करने को मिलता है कि टेम्परेचर जो है वहां पे भी जितना जो है पहले कम रहता था, अब जो है थोड़ा सा बढ़ गया है. अगर सन जो है कोल्डर एंड कोल्डर हो जाता है तो भी जो है सनलाइट, सबको पता है कितनी हमें जरूरत है सनलाइट की. क्लियर. So now come to the second question. For Frost, Robert Frost, what do fire and ice stand for? Here are some ideas. Fire stands for greed, avarice. ये आपके जो है बुक में क्वेश्चन आंसर ऑप्शंस दिए हैं, आपको वहां से चूज करने हैं. Fire stands for greed, avarice, lust, conflict and fury. आइस जो है ये सब जो है हमारे लालच हो गया, गुस्सा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, टकराव हो गया, जिसको कॉन्फ्लिक्ट मीन्स टकराव हो गया. तो ये जो स्टैंड किसको करते हैं, फायर को. आइस को क्या स्टैंड करते हैं, क्रुएल्टी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस. क्लियर. फरी मीन्स एंगर. तो जितने गुस्से वाले हैं, जो रैपिड, क्योंकि हमने फायर को क्या बोला, रैपिड डिस्ट्रैक्शन, राइट, और उसको बोला साइलेंट डैमेज, राइट. तो यहां से आपको वर्ड चूज करने, यहाँ पे आंसर इज गिवन हियर. एंड नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. अब बच्चों इसीलिए मैंने आपको पहले कराया था कि राइम स्कीम क्या है. अगर हम स्टैंडर्ड वाइज देखेंगे बच्चों तो राइम स्कीम कुछ और होगी. अगर हम ओवरऑल देखेंगे, मतलब पूरे पोएम को देखेंगे, तो हमारी राइम स्कीम बनेगी ए बी ए बी सी, क्योंकि हम कंटिन्यूएशन में चलेंगे, राइट. अगर हम स्टैंडर्ड वाइज देखेंगे तो देखो स्टैंडर्ड 1 में, और ये है ओवरऑल, ठीक है, मतलब पूरी पोएम के, ओवरऑल मीन्स पूरी पोएम को अगर हम देखेंगे तो राइम स्कीम ये बनेगी. अदरवाइज जो है हमारी स्टैंडर्ड 1, अभी हमने स्कीम लिखी थी तो ए बी ए बी ए. स्टैंडर्ड 2 में है ए बी ए. ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा. ए बी ए. क्लियर. अगर हम ओवरऑल देखेंगे पोएम को तो देखते हैं, लेट्स सी क्या बनती है हमारी राइम स्कीम. ठीक
ठीक है, अब ये कंटिन्यूअस हमारा चलेगा ए बी ए। अब नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे कि कौन सा हमारा जो है राइम कर रहा है किससे। तो पहला हमारा ए बी ए। क्लियर? तो ए, अब यहाँ पे ट्वाइस है तो ए नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पे जो वर्ड आया है हमारा, तो ट्वाइस से कौन सा सिमिलर है, साउंड कौन सा सिमिलर करता है, ट्वाइस आइस। तो बी आएगा बच्चों हमारा, क्या आएगा वहां पे, बी। क्लियर? तो ये बन जाएगा हमारा बी। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड वाइज लिखेंगे तो मैंने स्टैंडर्ड वाइज बताया, अगर ओवरऑल देखेंगे हम तो ये क्या हो गया हमारा बी। क्लियर? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। अब हेट किससे हमारा कर रहा है, पहला वर्ड क्या था बच्चों हमारा, हेट। इसमें जो है क्या आएगा हमारा, सी। क्या आएगा, सी, क्योंकि हेट से कोई नहीं, हमारा साउंड जो है फायर आइज डिजायर फायर, तो हेट नहीं है तो ये हो जाए, इट बिकम सी। ठीक है? To say that for the section eyes or twice, again it is A. Clear? Is also great, hate, and would suffice twice. Clear? तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या बन गई बच्चों, ए बी सी बी। तो हमारी भी सेम बनी है बच्चों, देखें। आइस को हमने क्या दिया है, बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आइस क्या होगा आपका, बी, आइस। ठीक है, तो अगर हम पोएम को पूरी तरह से देखेंगे, इकट्ठा देखने हैं आपको, दोनों स्टैंडर्ड को मिला के देखेंगे, तो हमारी जो राइम स्कीम क्या बनेगी बच्चों, ए बी ए बी सी बी। क्लियर? तो यहाँ पे राइम स्कीम ऑफ द पोएम, अब हमने ओवरऑल देखा तो ए बी सी और बी सी बी, तो यही हमारी भी निकली है। तो आप लोग ध्यान दें कि अगर हम पूरी पोएम को इकट्ठा देखेंगे तो हमारी राइम स्कीम ये बनेगी। अगर स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 करके देखेंगे तो ये सिंपल से आपको क्या करना है, लास्ट वर्ड देखना हमें, एंड जो है एंड वर्ड देखना है हर लाइन का, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको उसको ए बी सी जो है अकॉर्डिंगली जो है आपको उसको राइम स्कीम करनी है। क्लियर? So this rhyme scheme helps in bringing out the contrasting ideas of fire and ice presented in the poem. The poet mentions that both fire and ice are probable ends of this world. अब जैसे पूरी पोएम में जो है उन्होंने यही बोला है कि वर्ल्ड का एंड जो है किसके थ्रू होगा, फायर एंड आइस। ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, और किस तरह से उन्होंने ये 2 पॉइंट्स जो है आपको अब लर्न हो गए होंगे कि किस तरह से उन्होंने फायर और डिजायर, and that can therefore be a cause of the end of the world. Frost also mentions ice in between to symbolize that the coldness and indifference towards one another, या हम जो है डिफरेंस करते हैं, हेट करते हैं, will be enough to end the earth. In the second stanza he says that he knows, उन्होंने दोनों बोले हैं, पहले में उन्होंने कहा मैं फेवर करता हूँ फायर को, बट लास्ट में उन्होंने बोला लेटर ही सेड कि ही नोज ऑफ इनफ हेट, हेट के बाद सफाइस मीन्स इनफ, और मीनिंग बताया था मैंने आपको, इन द वर्ल्ड टू बी श्योर दैट इवन द सेक्शन थ्रू आइस, के दोनों इक्वली जो है पावरफुल है, वुड बी सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि दोनों इतने पावरफुल हैं कि एक दिन जो है वर्ल्ड का एंड इधर जो है फायर से होगा या
तो बच्चों अभी हमने पोएम करी है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर। और इसके बाद जो है जब हमारी ये पोएम कंप्लीट हो जाएगी तो डस्ट ऑफ स्नो के हमारे रह गए हैं वो भी हम करेंगे। पोएम इज योर फायर एंड आइस। बहुत सिंपल पोएम है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब बच्चों एग्जाम में जो अभी हमने बुक के क्वेश्चन आंसर्स करे हैं कि बुक में जो क्वेश्चन दिए थे किस तरह से आपको करना है, राइम स्कीम कैसे करनी है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है कि राइम स्कीम कैसे करनी है तो वो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। अब हम एग्जाम में देखेंगे कि कैसे आता है कि स्टैंडर्ड्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन। वहां पे एक आएगा, यहाँ पे दो हैं, तो हम स्टैंडर्ड्स लिखे हैं फॉर कॉम्प्रिहेंशन। अब क्वेश्चन क्या दिया रहता है बच्चों कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट पोएम को आप लोग डीपली करें और कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपके कॉम्प्रिहेंशन के बनते हैं, इसमें सॉलिड नंबर मिलते हैं बच्चों, और एक 20-30 वर्ड्स के होते हैं। तो पोएम को अगर समझ में आ गया तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर्स। तो प्लीज कंसंट्रेट करें आप लोग। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस that follow। तो अभी मैं आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड के बता रही हूँ। सम से, अब आप लोग बुक में देखें, मैं पूरा नहीं लिखूंगी क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं। सम से फर्स्ट वाला है ये, हु फेवर फायर, हु फेवर फायर। अब इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पोएट ने जो है बोला है कि वर्ल्ड का जो एंड है किससे है, फायर से या आइस से, और किस तरह से उन्होंने फेवर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड, ये 2017 में भी आ चुका है बच्चों। whom does the poet stand with? तो बच्चों आंसर क्या है, whom does the poet stand with। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्योंकि अभी हमने समरी में भी वही पढ़ा था, स्टार्टिंग में भी वही पढ़ा था, रिवाइज भी कराया था। whom does the poet stand with, पोएट जो है किसके साथ स्टैंड कराया था, स्टैंड कर रहे हैं, किसको फेवर कर रहे हैं, इट मीन्स। तो आपको क्लियर होगा ये। तो यहाँ पे देखें कि जैसे मैंने पहले बताया था डस करके आंसर है, तो हम जो है यहाँ पे क्या लेते हैं, एस और ईएस लगाते हैं, और अगर डिड होता है तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यहाँ पे यूज करते हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द पोएट स्टैंड्स। तो ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं और वहीं पे आप लोगों के नंबर जो है कट जाते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। द पोएट स्टैंड्स आएगा यहाँ पे क्योंकि डज है। तो किसके साथ स्टैंड करता है, विद दोस हु फेवर
हु फेवर, किसको फेवर करा था? फायर। यही बोला था ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में। क्लियर? तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसी में से आ रहा है और आंसर इज ऑलरेडी गिवन इन द पैसेज, सॉरी स्टैंजा में ऑलरेडी आंसर दे रखा है, हु फेवर फायर। खाली आपको फ्रेम करना है, उसको किस तरह से फ्रेम करना है वो मैंने भी आपको बताया। द पोएट स्टैंड्स विद दोस, खाली लिखना आपको हु फेवर फायर। तो इट्स वेरी इजी, राइट? समझना है आपको, रटना नहीं है। जितना आप समझेंगे उतना आपको इजी रहेगा। तो बच्चों अभी हमने फायर एंड आइस पोएम जो है कंप्लीट कर ली है और उसके जो है हम एडिशनल क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जिस तरह से एग्जाम्स में जो है, क्योंकि आपके बोर्ड हैं तो एग्जाम में किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेम वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.